विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। विश्व शांति संवादमाला में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भगवद गीता इस जीवन ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं और वार्तालाप का विषय है ज्ञान विज्ञान योग। आज का तीसरा एपिसोड है ज्ञान विज्ञान योग। इस विषय पर मैं आपके साथ संवाद प्रस्तावित करूंगा और उसका कारण यह है कि इसी एक अध्याय पे 3 एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि पहली बार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने रूप के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। भारतीय संस्कृति में हर चीज़ में भगवान है ऐसे माना जाता है और इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बताने की कोशिश करें कि अगर हर चीज़ में भगवान है तो उस चीज़ में भगवान कहाँ पर है। भगवान है यहाँ तक हम सीमित नहीं रह सकते, उसका क्या रूप है उस चीज़ में, उस वस्तु में, इसकी भी जानकारी चाहिए। और इसलिए पहले अध्याय से वार्तालाप शुरू करने के बाद पहली बार ऐसे हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण खुद के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं और इसलिए पहली बार ये जानकारी अर्जुन को तो मिल रही है लेकिन हमें भी मिल रही है और इसलिए इस अध्याय पे हम तीसरी बार आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए आपके घर में बिजली आती है, देखिए आपके घर में बिजली आती है और बिजली अंदर आने के बाद उस बिजली पे कई चीज़ें चलती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है, माइक्रोवेव है, घर में जितने भी दिए हैं वो हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इस बिजली के माध्यम से चलती हैं। अगर बिजली बात कर सकती है, ऐसे समझो, कल्पना करो, और अगर बिजली हमसे कहती है कि टेलीविज़न में पिक्चर मैं हूँ, वॉशिंग मशीन में पानी कपड़े धो रहा है वो चक्र मैं हूँ, ट्यूबलाइट में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, अगर बिजली ऐसे कहती है तो उसमें गलत कुछ नहीं है। घर में आने वाली बिजली तो एक ही है लेकिन उसके जो अलग अलग रूप हैं, उन रूपों का जो आविष्कार है उस आविष्कार पे ये तय करेगा कि भगवान कहाँ पर है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी जब अर्जुन से ये कह रहे हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, जैसे मैं सब जगह पे हूँ लेकिन सब जगह पे मैं कौन हूँ, ये बताने की ये कोशिश चल रही है, अर्जुन को समझाने की कोशिश चल रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये मुमकिन है और वैसे हो रहा है। ये ज्ञान है, विज्ञान के साथ व्यक्त होने वाला ये ज्ञान है और इसलिए इस अध्याय का शीर्षक ज्ञान विज्ञान योग रखा है। उसका कारण भी वही है। देखिए बुद्धिमान आदमी है तो वो बुद्धिमान है ये तय करने के लिए धी, ये जो संस्कृत एकाक्षर है जिसका अर्थ है बुद्धि, तेज, तो वो धी जो है वो मैं हूँ। कोई बलवान आदमी है तो बलवान आदमी में भगवान कौन होगा, तो बलवान में बल जो है वो भगवान, वो मैं हूँ, ऐसे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। काम शक्ति है तो ये जो शक्ति है षड्रिपु में काम आता है लेकिन उसकी जो शक्ति है वो मैं हूं। धर्म जो है, धर्म में पुरुषार्थ मैं हूं, जो 4 पुरुषार्थ है उसमें पुरुषार्थ मैं हूं, ऐसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन की मानसिकता अब बदल रही है और अब अर्जुन ने ये मान लिया है कि ये दैवी संपत्ति का पुरुष है और ये मेरे रथ का सारथी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जब बताया जा रहा है तब उसमें 2 अहम चीज़ें बताई हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ अब बात करूंगा। अपरा माया और परा प्रकृति, ये 2 चीज़ों के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है। अब ये परा क्या है और अपरा क्या है? अपरा प्रकृति है वो माया है, वो सत्य नहीं है। परा प्रकृति है वो सत्य है। अब ये कैसे हम तय करेंगे? अभी मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कहता हूँ, तब मेरे मन में मैं जो है वो मैं शाश्वत है, चिरंजीव है, मैं है वो। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम सपना देखते हैं तो सपने में जब मैं खुद को देखता हूँ तो जब तक नींद टूटी नहीं है तब तक उस सपने में मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ और शाश्वत हूँ। जो भी सपना आप देखते होंगे और फिर जब जाग उठते हो तब आपके ध्यान में आएगा अरे वो सपना था, लेकिन सपना जब देखा जा रहा था तब उसमें जो मैं था वो तब भी मुझे सच्ची लग रहा था, और जागृतावस्था जो है वो कुछ अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण बहुत खूबी से ये बात बता रहे हैं अर्जुन से, और इसलिए आपने देखा होगा उत्तिष्ठ और जागृत इस क्रम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये उत्तिष्ठ और जागृत इसलिए है कि उत्तिष्ठ होने के बाद भी जागृतावस्था कुछ अलग होगी, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। हम क्या करते हैं अक्सर, सुबह पहले हम जागते हैं, जागृत और फिर उत्तिष्ठ। वैसे नहीं है, ये उत्तिष्ठ होने के बाद भी एक जागृतावस्था है। तो आप जो उत्तिष्ठ करके सुबह जागते हो वो अपरा माया है, लेकिन किसी भी काम के बारे में आप उत्तिष्ठ होने के बाद जागृत हो जाओगे तो वहाँ पे परा प्रकृति काम करना शुरू करती है। और इसलिए ये जो पूरी सृष्टि अब चल रही है ये पूरी माया है। इससे भी और एक परा प्रकृति है जहाँ भगवान का स्थान है। इसलिए अपरा माया जो है, ये अपरा प्रकृति जो है वो अचेतन है, और जो परा प्रकृति है वो सचेतन है। और वो सचेतन इसलिए है कि वो सत्य है, वहाँ भगवान का अधिष्ठान है, वहाँ भगवान का रूप है। और इसलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही है, भूमि, वायु, अग्नि, बुद्धि, अहंकार, मन, गगन, अहम बुद्धि, इन सभी अष्टधा प्रकृति के माध्यम से मैं व्यक्त हो रहा हूँ, और कौन सी चीज़ों में मैं क्या करता हूँ ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आप भी समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एक मर्म रहता है, और वो जो मर्म है उस चीज़ का वो भगवान का रूप होगा। और इसलिए मनुष्य के जीवन में आज जो हम जी रहे हैं, इसके अलावा हम कहते हैं कि ये मैंने किया है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो परा प्रकृति है तब तक ये अपरा माया जो है वो तुम्हें ऐसे महसूस कराएगी, तुम्हें फंसाएगी कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और फिर एक क्षण ऐसे आएगा जिंदगी में कि अरे ये कैसे हुआ। जैसे आपके मन में तय है उसके बराबर विरोधाभास में आपको कर्म करना पड़ता है, तब आप ये समझ जाओ कि अरे ये मैं नहीं हूँ। और ऐसे होता है, और इसलिए महाभारत पूरा का पूरा विरोधाभास का एक उत्तम उदाहरण है। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख और इस भाग से मिले हुए ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेगी विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।